ओके चलो ठीक है बच्चा। हम लोग आज का टॉपिक बात नहीं करो, लाइट चैप्टर को, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ची परिपाटी। क्या पढ़ रहे हैं? साइन कन्वेंशन। इसको डिटेल से समझो, आराम से समझो। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इस ये टॉपिक भी आसान है। ओके तो मैं देखो एक चीज बताता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने इमेज बनाने के नियम बताए थे, याद है? गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके लिए मैंने नियम बताए थे, बताया था ना कि कौन से नियम है, कौन से रूल्स हैं जिनसे हम रे डायग्राम बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं स्फेरिकल मिरर में, है ना। चलो तो मैं बताया था कि 4 नियम बताया था शायद ना। चलो अब सुनो एक मिनट, मैं उस 4 नियम का इस्तेमाल करूंगा। सर बच्चे ये कौन मिरर है बच्चा? कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? कोई डाउट इसमें नहीं है? सारे बच्चे सुना, ये अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण का एक पार्ट है ना। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 हम अवलत लिख दिए अवतल दर्पण है ना। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? स्फेरिकल मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स। ओके फर्स्ट इज कॉनकेव, सेकंड इज कॉन्वेक्स। ओके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव। चलो तो ये आपको पता है, मैंने ये बता दिया। जब अंदर वाला पार्ट पेंट हो तो कॉन्वेक्स और बाहर वाला पार्ट पेंट हो तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव सॉरी, सिल्वर्ड हो, पेंट मतलब सिल्वर्ड हो। ओके चलो अब सुनो मेरी बात को अच्छा से। मैंने यहाँ पे पी दे दिया, क्या दे दिया? यहाँ दे दिया मैंने, क्या दे दिया? कुछ भी, नाम नहीं दूंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, सब बच्चे सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। ओके चलो मैं क्या कर रहा हूँ, सी मैं एक केस कर रहा हूँ। अभी मैं इमेज बनाना सिखाऊंगा तुम लोगों को अच्छा से। क्या सिखाऊंगा? इमेज बनाना सिखाऊंगा। इमेज का अलग टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं। ओके सारे बच्चे सुनो, बात नहीं करना। ओके सी और यहाँ पे लिख देता हूँ एफ, ठीक है जी। चलो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को, ये देखो इधर सी से इधर जाओगे तो क्या होगा, इधर इन्फिनिटी पे जाएंगे हम लोग। मान लो ऑब्जेक्ट, अब समझ में, ऑब्जेक्ट डिफरेंट जगह रहेगा ना, तो इमेज डिफरेंट जगह बनेगा। ऑब्जेक्ट डिफरेंट जगह रहेगा तो अब इमेज डिफरेंट बनेगा, ठीक है। तो मैं देखो बताता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख देता हूँ। सब बच्चा सुनना अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। मैं कहाँ रखता हूँ बताओ? ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट रखता हूँ। पिछले वाला लाइट तो ऑफ है ना। चलो एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। क्या रख दिया बच्चा? मैं कुछ टर्म्स अब बताऊंगा, थोड़ा ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ ए बी। क्या नाम देता हूँ? ए बी। कोई दिक्कत? अब बताओ इमेज बनाने के लिए हम मुझे कम से कम कितने किरणों की आवश्यकता है? मैंने बोला था 2 किरणों की आवश्यकता होती है। मिनिमम 2 रे चाहिए, 2 रेस चाहिए इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है ना। रिलैक्स होकर समझो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से 2 एक रे समांतर ले जाएंगे। पहला नियम तो फिक्स कर दो कि समांतर ले जाओगे, कहाँ से पास करेगा? याद है? कभी भी समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो हमेशा फोकस से ही पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद, है ना। चलो मैंने ले लिया, गया एक समांतर पैरेलल गया इसके। अब पैरेलल टकरा के कहां से गुजरेगा जल्दी बताओ? ठीक है, नाम पहले इसलिए नहीं लिखा करो, मैंने बोला था ना नाम पहले मत लिखना, इसलिए। अब यहाँ आया, इसका नाम दे देंगे। किसी को डाउट है? ओके चलो अब क्या करते हैं कि मैं थोड़ा सा फोटो को और उधर शिफ्ट करता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैंने इसको, हाँ चलो ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया एफ। ओके कोई दिक्कत? चलो ये तुम्हारा सी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके अब क्या करो, एक तो ऐसे चला गया। क्या चला गया बच्चा बोलो? एक ऐसे चला गया, ठीक है। चलो एक रे ले लो जो सेंट इससे पास करो, सी से। 2 चाहिए ना? या तो तुम ये वाला फिगर को 2 तरीके से बना सकते हो, या तो सी वाला, सी से पास करने वाला रे ले लो, दूसरा रे, या तो पी से पास करने वाला ले लो, या तो सी से पास करने वाला पी से। मैंने कोई 2 नियम का इस्तेमाल करना है। ओके मैंने बताया था ना 4 नियम पढ़े थे ना हम लोग कि फोकस से पास करे, पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, अगर फोकस से आता है तो पैरेलल हो जाता है। तो सिर्फ यही बात करेंगे कि यहाँ पे समांतर ले लिए तो समांतर वाला बात हो गया कि समांतर लेंगे तो फोकस से पास करेगा। ओके पहला तो मैंने कर लिया। दूसरा रे लेना है हमको कि ताकि सेंटर से पास करवा दो। किससे पास करवा दो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से पास करवाओगे तो उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। ये नियम भी इस्तेमाल कर सकते हो, या दूसरा नियम की पोल से भी पास करवा सकते हो। तो हम तो सेंटर नजदीक पड़ रहा है, यही ले लेते हैं। स्केल लोगे? स्केल से किस दो, मैं मिला रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, देखो बच्चा, लेकिन यही से लेना पूरा रे। ओके क्लियर हो गया? चलो मैंने ले लिया, सही कटा गया, ठीक है जी, गया। कोई दिक्कत किसी को? बताओ वापस इसी रास्ते पे
आ जाएगा। तो ये परावर्तित किरण है, आइए टकरा करके वापस क्यों वापस जाएगा बताओ, क्योंकि 90 डिग्री पर है ना ये दर्पण के साथ अभिलंब है, यानी कि लंब की सतह पर पड़ता है, परपेंडिकुलरली पड़ता है। कभी भी परपेंडिकुलरली पड़ता है तो जिस रास्ते पे आता है उसी रास्ते पे, तो मैंने बोला था वक्रता केंद्र पर अगर प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती हैं तो वो उसी पाथ पे वापस हो जाती है। तो ये आपतित किरण जाने वाला परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण आपतित किरण कहाँ पे कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो इसी को प्रतिबिंब कहते हैं। सो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या है कि परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, याद आया, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे कटती हैं, परावर्तित किरणें कटती हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब ये हो गया तुम्हारा, हो गया ना, हो गया, चलो हो गया, अब कुछ नहीं करना है। आप सुनो अच्छा से, तो ये तुम्हारा ये जो बनाना है बताओ, अब बताओ दर्पण के सामने बनाना, दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना, कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक की आभासी, यानी कि वर्चुअल की रियल। जो दर्पण के सामने बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड अगर इमेज बन गया तो समझ जाओ रियल है। क्या है, और जो रियल होगा वो उल्टा होगा कि ना होगा, जो रियल है वो उल्टा होगा। उल्टा मतलब क्या, ये मुंह पैर, आप बोलो पैर मुंह, माने मुंह उल्टा फुल्टा हो जाएगा, यानी कि सीधे पलट जाएगा, माने कि इन्वर्ट हो जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे है तो ये इमेज कैसा दिखाई देगा, क्या दिख रहा है, क्या ऐसे, क्लियर हो गया। मैं इसको बोलूंगा ए डैश, क्या बोलूंगा, इसका नाम दूंगा क्या, क्योंकि ए भी था, ए डैश, ए के साथ ए दोगे, बी के सामने दो, इसका मुंह पैर बन गया, इसका पैर मुंह बन गया, क्लियर हो गया ना, ऐसे याद रखने के लिए इसलिए नाम दिया जाता है। क्या समझ आ गया, नहीं समझे। तो इमेज देखो, जब ऑब्जेक्ट को अभी कहाँ रखे थे, अभी मत बोलना सर कि ऑब्जेक्ट आप यहीं पे क्यों रखे, कहीं और क्यों नहीं रखे, सब जगह रख के दिखाएंगे, अभी 6 केस करेंगे, लेकिन अभी हम जो पढ़ा रहे टॉपिक साइन कन्वेंशन अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमको एक केस ले लिया, ओके। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे बता दो, सी के पहले, सी के, इसको एक शब्द में बोलते हैं सी के परे, क्या बोलते हैं, सी के परे, या बियॉन्ड सी बोलते हैं इसको, बियॉन्ड सी माने सी से पहले। अब मान लो हम इधर से चलना शुरू किया तो सी से पहले ही तो है, अभी सी तक पहुंचे ना है, इसको बियॉन्ड सी बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी, या सी के परे, सी के, इसको तुम इसी दूसरे भाषा में बोल सकते हो कि वक्रता के अंदर, यानी सी और इन्फिनिटी के बीच में, बीचों बीच नहीं बोलोगे, बीच में कहीं पर, ठीक है ना। तो वक्रता के अंदर और इन्फिनिटी के बीच में वस्तु रखा हुआ है, तो जब भी वक्रता के अंदर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब हमेशा सी और एफ के बीच में बनेगा, समझे आपको। अब बताओ ये बड़ा, ये बताइए ऑब्जेक्ट का हाइट कम है क्या, ऑब्जेक्ट का हाइट कम है कि इमेज का हाइट कम है, देखो कुछ रेडिया बनी है, ये कहाँ इतना बड़ा है, तो बताओ साइज में छोटा हुआ बड़ा हुआ, जब इमेज साइज में छोटा होगा तो एम का वैल्यू 1 से कम होगा, एम से वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, एम का वैल्यू कम से होगा। बोलते ना कि अगर हाइट, इमेज की हाइट छोटी हो जाए तो एम की वैल्यू 1 से, क्योंकि एम का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, एम का फॉर्मूला क्या पढ़े, H2/H1। S2 क्या होता है, इमेज ऑफ हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का साइज बट्टा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद है ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझे बात को। तो जब इमेज छोटा है, इमेज छोटा है तो ये वैल्यू वो छोटा होगा, ये वैल्यू बड़ा होगा, तो 1 से तो कम ही ना होगा, तो ये इमेज छोटा है बना, क्या बना, छोटा बना। तो देखो बोलो मेरे साथ बोलो, जब अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र के परे रखा जाता है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है, तो उसका वास्तविक, जब वास्तविक बोलो तो उसके साथ एक और शब्द बोलना पड़ेगा, क्या, उल्टा। वास्तविक बोलो तो उल्टा होगा ही होगा, वास्तविक तथा उल्टा बोलो, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ठीक है। अब थोड़ा अंग्रेजी मिक्स वाला भाषा में बोल दो, बोलो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा जाता है तो इमेज उससे छोटा, रियल, इन्वर्टेड, सी और एफ के बिल्कुल बीचों बीच नहीं, मतलब बीच मतलब कहीं पर भी, ओके, वो तो डिपेंड करता है, कहीं भी इन्फिनिटी और सी के बीच में तो कहीं भी रहेगा तो इसके बीच में बनेगा इमेज, फिक्स है। क्या समझ में आ गया, अब सुनो, अभी 6 केस भी करेंगे, चिंता नहीं करो। अभी ध्यान, सारे बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, ये ऑब्जेक्ट है, ए भी क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट है, तो ए भी, इसको मैं सुनो, मैं H1 ए लिख देता हूँ, ए भी तुम्हारा हो गया, रुको कोई बात नहीं बोले, कोई बच्चा नहीं बोलेगा, एक चीज समझो, पहले बताता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक सुनो ना, यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, याद होना, एक चीज समझो बच्चा, हम लोग डिस्टेंस जो मेजर करेंगे, डिस्टेंस हमेशा पी से मेजर करेंगे, पोल से, पोल हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है,
ठीक है। हम लोग दूरी कहाँ से मेजर करते हैं, कभी मापते हैं कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं, कहाँ से करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, ऑरिजिन से मेजर करते हैं। अरे मैथमेटिक्स में कुछ ही से मेजर करते हो, ये तुम्हारा ऑरिजिन हो गया, याद है कि नहीं है? तो ऑरिजिन के राइट पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट, याद है ना, इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर तो लेफ्ट राइट लेते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट लेते हैं ऊपर, लेते हैं पॉजिटिव में, नीचे लेते हैं, याद है ना। तो पोल को थोड़ी देर के लिए ऑरिजिन मान लेना, माने सारी दूरी हमको कहां से मेजर करना है दर्पण में, पोल से। पोल तुम्हारा क्या है, एक तरह का, माने पोल को थोड़ी देर के लिए तुम ऑरिजिन बोलोगे, नहीं कि पोल को ऑरिजिन मान लोगे, ओके। और सारी की सारी दूरी दर्पण के लिए जो भी दूरी हम मापेंगे, मेजर करेंगे, ओके, वो सारी की सारी दूरियां, सारी की सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाएंगी। किससे मेजर की जाएंगी? अब ये चीप परिपाटी क्या भाई समझा रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो अच्छा से, अब मैंने बोल दिया कि एक दर्पण से एक वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कितना मीटर की दूरी पर है? अब वस्तु इधर है कि इधर है, ये बात तो नहीं पता चला, समझे? अगर हम बोल देते कि प्लस 40 है, कितना है, तुम समझ जाते ओ इधर है, किधर है, ओके। हम बोल दिए माइनस 40 है, तुम समझ जाते ओ लेफ्ट है। तो प्लस माइनस से क्या चीज का पता चल रहा है? डायरेक्शन पता चल रहा है, दिशा का पता चल रहा है कि लेफ्ट है। दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन प्लस माइनस लगाने से हमको दिशा का पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यही अच्छी परिपाटी, सही बात को, यही तो प्लस माइनस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे हम लोग ची परिपाटी, जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था। मैं तो बोला था ना कि एम का वैल्यू +1 होता है, -1 होता है, क्यों होता है भाई? डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके, दिशा बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सब बताऊंगा मैं। तो बताओ ये पोल यहाँ है तुम्हारा, अब वस्तु कहाँ रखा हुआ या, तो पोल से वस्तु की कुछ न कुछ दूरी होगी। तो बताओ वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कुछ से लिखा जाता है, याद है? क्या चीज से लिखा जाता है? ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, यू से। हाँ यू से, ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये यू डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यू, याद है कि नहीं है? ये तुम्हारा एपी जो हुआ, एपी को बोलोगे यू, तो यू ना लिख करके क्या बोलोगे? पूछो क्यों माइनस यू ले लिया मैंने? हाँ ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन के ये लेफ्ट है, इसलिए क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो अब बात कर ले तो थोड़ा सा बताओ, पी से ए डैश, देखो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, पी से ए तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, एपी, ओके। लेकिन बताओ वस्तु हो गया, और पी से ए डैश, पी से ए डैश इमेज यहाँ ना बना है, तो पी से ए डैश क्या हो गया? कौन दूरी हो? प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस है ना। तो पी ए डैश को क्या बोलोगे? पी ए डैश, या मैं लिख रहा हूँ ए डैश पी, ओके, ए डैश पी। तो क्या लिखोगे? प्रतिबिंब की दूरी को कैसे लिखते हैं बताओ? यहाँ से ऐसे बना दो, यहाँ पर फिगर ये वाला नीचे बना रहा हूँ, जगह मेरे पास नहीं, पूरा फ्रेश बना रहा हूँ। क्या लिखोगे इसे? भी से। प्रतिबिंब की दूरी को, इमेज डिस्टेंस को भी से लिखा जाता है, ये सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है हम लोग, ये सिंबल स्टैंडर्ड सिंबल है, ये यूज करना है। यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब भी हो गया इमेज डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, या बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर हो गया ना? याद, सब मैंने डिटेल से पूरे पिछले लेक्चर में, स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था। तब बताओ इमेज भी, प्रतिबिंब भी इधर बना है, किधर बना है बताओ? इधर बना, किधर बना? माइनस लोगे कि प्लस लोगे? हाँ क्लियर हो गया? अगर बोल देगा कि दर्पण से एक 40 सेंटीमीटर की दूरी लेफ्ट में, मैंने हमेशा ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट इधर लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट की दूरी माइनस लिखेंगे, क्लियर हो गया ना? क्योंकि लेफ्ट में रखना है हमको। इमेज अगर इधर बनता है तो माइनस में लिखेंगे, उधर बनता है तो, यही चीज समझना है। तो जो भी डिस्टेंस इधर होगी नेगेटिव, जो भी डिस्टेंस इधर होगी पॉजिटिव। जैसे उत्तल दर्पण में इमेज उधर बनता है तो प्लस लेंगे। क्या समझ आ रहा है? बस यही रूल याद रखना, ये रूल याद रखना। क्या बात समझ आ रहा है? जस्ट लाइक मैंने पोल को ऑरिजिन मानना और सब सारा डिस्टेंस ऑरिजिन से मेजर करना है, यही को चीप परिपाटी कहता है। चलो प्लस माइनस क्यों लड़ रहा है, आप समझ आ रहा है ना? अब चलो दूरी, ये क्या दूरी हो गया? अभी 2 दूरी हुए, इसको क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको क्या बोलोगे? सब मैंने लिखा था, समझा दूंगा अभी, डोंट वरी, ओके। चलो उसका पी से एफ की दूरी, पी से बता, पी से एफ की दूरी कहाँ? ये तो ये पूरा हो गया तुम्हारा, ये ठीक है। मैं पी से एफ की दूरी इतना लिख रहा हूँ, पी से एफ की दूरी, ये मैं तुम सामने लिखोगे, तुम लोगों को दिक्कत नहीं है। पी से एफ की दूरी को क्या बोलते हैं, याद है? फोकल लेंथ, फोकस दूरी, याद है कि नहीं है? तो पी एफ मैं लिख रहा हूँ, पी एफ या एफ पी, जो भी लिख दो, एफ पी, ठीक है। एफ पी को क्या बोलोगे? तो एफ पी को फोकल लेंथ, प्लस एफ को माइनस एफ हो गया, क्योंकि ये भी डिस्टेंस किधर है? लेफ्ट ही तो है। तो जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट होंगी उसका साइन माइनस हो गया, जो भी डिस्टेंस राइट होंगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट रखा जाएगा, ये बात को याद ना हमारे सिलेबस में, ठीक है? हमेशा लेफ्ट रहेगा तो यू हमेशा माइनस रहेगा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल। हाँ इमेज पर डिपेंड करेगा, इमेज इधर बनता है कि, तो इमेज जिधर बनेगा उससे अपना काम होगा, इधर बनेगा तो माइनस लेंगे, उधर बनेगा तो। अब फोकस दूरी तो इधर है इसका, तो माइनस। और उत्तल दर्पण बनाते, कौन दर्पण बनाते?
उत्तल दर्पण बनाते बने, उत्तल दर्पण बना के दिखाता हूँ। तो उत्तल दर्पण बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखो। तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, कौन मिरर? तो हम लोग जानते हैं कि फोकल इसका पी इधर है, सी इधर है, तो ये ना फोकल लेंथ हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तो उधर हो गया, राइट हो गया, राइट में क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया, चलो ठीक है। तो ये हो गया अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? मैं लिख देता हूँ फॉर कॉनकेव मिरर, मैं लिख देता हूँ अभी थोड़ा सा लिख देता हूँ। एफ हो गया नेगेटिव माइनस एफ अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में? मैं लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करो। उसके लिए प्लस हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा? प्लस। चलो हो गया। क्या दूरी पढ़ लिया हम लोगों ने अभी? एक और वक्रता त्रिज्या भी पढ़ लो। पी से सी क्या होगा? पी से सी बताओ तो, सी से पी, सी से पी क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, यानी कि हम इसको यहाँ से निशाना पड़ा के यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है जी। क्या सब बात क्लियर हो रहा है क्या? तो इसको बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सीपी हो गया आर, तो प्लस आर लिखोगे माइनस आर लिखोगे? उसका माइनस आर प्लस आर हो जाएगा क्योंकि उसमें उधर है। क्या समझ आ गया? तो कितनी दूरी हम लोग पढ़े टोटल? कितनी दूरी बोलो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। सारी टर्म याद है? चलो ये तो चीज फिक्स रहेगा हमेशा, यू नेगेटिव ही रहेगा। क्वेश्चन में बोलेगा कि 50 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखा गया था, -50 ले लेंगे अपने मन से, माइनस लगा देंगे, क्योंकि वस्तु को हमेशा किधर रखना है? क्या समझ आ गया? हमेशा इमेज पर डिपेंड करता है, इमेज कैसा बनता है। रियल बनेगा तो नेगेटिव लोगे इधर रहेगा, तो रियल वाला हमेशा इधर रहेगा, और वर्चुअल वाला तो इसलिए वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है उसमें, कोई दिक्कत? अब आप सुनो, ये तो हो गया दूरी के लिए। किसके लिए बात कर लिया मैंने? अब मैं क्या करता हूँ? हाइट की बात करता हूँ। हाइट देखो, ये हाइट है, बताओ वस्तु ऊपर है लेकिन वस्तु ऊपर है लेकिन प्रतिबिंब नीचे है कि नहीं है? तो हाइट में मैंने बोला ऊपर वाले को प्लस लोगे, नीचे वाले को क्या समझ रहा है? तो देखो ये वस्तु को क्या बोलते हैं? इसको याद है, वस्तु की ऊंचाई को h1 बोलते हैं, वस्तु की ऊंचाई को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? h1। तो AB जो तुम्हारा AB है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो h1 है, तो प्लस h1 लोगे माइनस h1 लोगे? ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को? वाह वाह वाह। इमेज बताओ A डैश B डैश A डैश, इमेज को क्या बोलते हैं? S2 बोलते हैं, इमेज को S2 बोल देते हैं, तो प्लस S2 की माइनस S2। यस, ये मत बोला सर ये तो इधर है तो लेफ्ट कैसे माइनस? अरे हाइट के लिए ऊपर नीचे देखते हैं, हाइट के लिए और दूरी के लिए लेफ्ट राइट देखते हैं। कैसे भैया? तो दूरी के लिए लेफ्ट राइट, तो राइट रहेगा प्लस और लेफ्ट रहेगा तो माइनस। हाइट के लिए ऊपर रहेगा तो प्लस। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग ऊपर ही लेंगे, हमेशा ऊपर ही लेंगे। अब रियल इमेज होगा तो नीचे बनेगा, वर्चुअल इमेज होगा तो बात करेंगे अभी आगे। क्या समझ आ गया? तो साइन समझा, साइन कैसे लेना है? तुमको क्वेश्चन बोल देगा कि एक वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है? तुम समझना कि वस्तु को किधर रखना है? लेफ्ट रखना है। अब जब यू का मान लोगे तो -20 लोगे, +20 लोगे। हाँ, यही चीज समझना है ताकि दिशा बता सके, ठीक है? क्या पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? अरे जो ये जो यू है ये ऑलवेज रहेगा, मान लो हमारे सिलेबस के लिए ये ऑलवेज सही है बात। ऑलवेज मतलब हमेशा, ये हमेशा यू नेगेटिव, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे हमेशा नेगेटिव, हमेशा यानी कि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस लेंगे। क्वेश्चन में तुमको बोलेगा 40 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ एक वस्तु, -40 नहीं बोलेगा, वो साइन अपनी तरफ से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या समझा गया? दूरी कभी नेगेटिव ना होता है यार, ये साइन हम लोग दिशा बताने के लिए कि लेफ्ट ले रहे हैं कि क्या समझा गया? इसी को बोलते हैं ची परिपाटी। क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन। ची मतलब चिन्ह कैसे लोगे? प्लस लोगे, माइनस लोगे, कब लोगे, कहाँ लोगे, यही सब बात क्लियर हो गया? क्या पॉइंट क्लियर? चलो, और ये जो प्रतिबिंब है सुना अच्छे से, भी जो है मैं लिख दे रहा हूं, भी नेगेटिव कब होगा? जब सामने बनेगा, रियल इमेज बनेगा तो उसकी प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव होगी, क्योंकि सामने बनेगा, इधर बनेगा, जिधर वस्तु है उसी साइड बन जाएगा। क्या समझे? तो उसके इसमें भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा इमेज इधर बन जाए, किधर बन जाए, तो भी पॉजिटिव हो जाए। वर्चुअल इमेज हमेशा इधर बनेगा, पीछे दर्पण के पीछे। याद आ गया? हाँ, तो भी बात करेंगे, चिंता नहीं करो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, रुको एक मिनट, ऐसा करो तुम लोग पहले फिगर अच्छा से बनाओ, मैं पूरा को अच्छा से डिजाइन कर दूँ वीडियो पर, ठीक है? हो गया क्या? देखो यहाँ देखो, पहले कुछ बात बताता हूं मैं इंपॉर्टेंट। ओके, ये ची परिपाटी मैंने बताया, ये अवतल दर्पण में। देखो खास बात देखो कि यू तो इसमें भी नेगेटिव है, यू तो हमेशा, क्योंकि हम लोग यू जो है ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? बिंब को हमेशा बाएं साइड रखेंगे, इसलिए हमेशा यू नेगेटिव। यू नेगेटिव है ना, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव। ओके, उसका देखो प्रतिबिंब अगर रियल है, इमेज अगर रियल है, इमेज क्या है? रियल इमेज हमेशा इधर बनेगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा। और एक और खास बात है, रियल इमेज जो बनेगा ना, तो अगर ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर रखोगे तो इमेज नीचे बनेगा, ऑब्जेक्ट को नीचे रखोगे तो ऑब्जेक्ट इमेज ऊपर बनेगा, माने उल्टा बनेगा। क्या समझ रहे हो? रियल इमेज की खास बात क्या है कि रियल इमेज हमेशा सामने बनेगा, दर्पण के जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज बनेगा, ऐसे करके, ठीक है? समझे बात को? लेकिन वर्चुअल इमेज जो होगा ना, देखो मिरर है तुम्हारा, मिरर के लेफ्ट ऑब्जेक्ट रखा गया, राइट बना है इमेज, तो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब,
ओके, और ये वस्तु ऊपर है तो इमेज भी क्या है, वस्तु नीचे तो इमेज भी क्या होगा, क्या समझ आ गया, ये खास बात है। तो रियल इमेज में खास बात क्या है कि रियल इमेज उल्टा हो जाता है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट मिरर के साइड में एक ही साइड बनता है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड होता है, इसमें मिरर के एक साइड ऑब्जेक्ट होगा, एक साइड इमेज होगा। क्या समझ आ गया। अब एक चीज समझो, तो इसलिए भी देखो रियल इमेज के लिए भी क्या हो गया, नेगेटिव, भी क्या हो गया। अब वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज है, यहां लिख देना कौन इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं बाबू हिंदी में, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, जो बोलो। क्लियर हो गया, याद है ना, सारी बातें क्लियर है तुम्हारे लिए। ओके, और पीएफ, क्योंकि ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर ना, कौन मिरर है ये, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ओके, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, किसके लिए, हमेशा एफ पॉजिटिव रहेगा। एफ क्या रहेगा, एफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बताओ क्यों, अरे एफ क्यों पॉजिटिव रहेगा, हाँ राइट साइड है, गुड। ओके चलो ये हुआ, एफ हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कौन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब होता है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, अच्छा इसका एक और नाम है दर्पण का, हम नाम लिख देंगे बाद में, चलो ठीक है। आर हो गया वक्रता त्रिज्या प्लस एक, एफ और आर इधर पॉजिटिव। देखो एक याद ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव लोगे और आर भी नेगेटिव लोगे, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव लोगे और आर भी पॉजिटिव, कहीं कि उधर रहेगा हमेशा। क्या समझ आ गया, और भी हमेशा उसका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि भी हमेशा उधर बनना है। याद रखो उत्तल दर्पण एक खास बात बता रहा हूं कि हमेशा इसमें आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज ही बनता है, और हमेशा छोटा बनेगा, ये भी खास बात है, हमेशा कभी बड़ा नहीं बनेगा। लेकिन इसमें छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा, और उल्टा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बता के दिखाऊंगा। ओके, हाँ इसमें हमेशा सीधा, हमेशा सीधा, आभासी, आभासी है तो सीधा होगा ही होगा, लेकिन इसमें रियल भी बनेगा और वर्चुअल भी बनेगा। कैसे, किस केस में करेंगे, इसी केस में अगला लेक्चर में करने वाले हैं कि इमेज कैसे फॉर्म्ड करना है। तो चीप परिपाटी समझ आ गया, चीप परिपाटी समझ आया। अब कौन सर कितने टीचर लोग क्या करते हैं, हम लोग भी पहले क्या करते थे कि इसको चीप परिपाटी को बाद में पढ़ा देते हैं, हम पहले ही पढ़ा दिए चीप परिपाटी, इसलिए पढ़ा दिया ताकि एफ बराबर आर बाई टू प्रूफ करेंगे ना, तो उसमें ची का इस्तेमाल करेंगे। तो एफ बराबर आर बाई टू ना बोले थे, एफ और आर में रिलेशन, तो एफ और आर में रिलेशन को प्रूफ करेंगे तो उसमें ची साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने अभी पढ़ा दिया, कोई दिक्कत। पहले बताओ यू क्या है, पहले बताओ यू, तुमको पूछेगा यू क्या, मैं स्टार्ट देके लिख रहा हूँ, स्टार्ट देके यू क्या बताओ, यू क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जल्दी बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आता है तो मत लिखना। ओके, भी क्या बताओ, बताओ इमेज डिस्टेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बिंब की दूरी, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, गुड। और एफ क्या बताओ, एफ को क्या बोलोगे, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। और बड़ा आर का मतलब क्या हुआ बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ वक्रता त्रिज्या। ओके, ऑलरेडी मैंने क्या बार बोल चुका है। H1 बताओ, H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, हाइट से लिखा क्या, गलती हो गया, हाइट ऑफ, आप सही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस बिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, या बिंब का साइज भी बोल सकते हो। S2 क्या हो गया, S2 बताओ। ओके, हाइट ऑफ इमेज, क्या समझ आ गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, क्या कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट, तो जिसको जो लिखना है लिख लो, उसका बात खत्म करो, जो भी मैंने लिख दिया। ओके रहने दो, तो आज के लिए रहने दे, ये सब लिखा हुआ ऑलरेडी एक जगह, जिसको हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख सकते हो इसको। वस्तु की दूरी या बीम की दूरी, कौन दूरी बोलो, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, जिसको फिर भी लिखना लिख दो, मैंने लिखा हुआ था, मैंने पहले लिखाया था, बहुत अच्छा से लिखाया था। प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी बाबू, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। उसका फोकल लेंथ हो गया, फोकस दूरी, फोकसांतर भी बोलते हैं इसको, फोकसांतर हिंदी में। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया तुम्हारा क्या चीज हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया तुम्हारा, जा हिंदी लिखना है, अंग्रेजी लिखना है, वक्रता त्रिज्या, कौन त्रिज्या, जिसको लिखना होगा लिख लेना एक जगह, उसके बाद स्टार तक अलग से लिख लेना। और ये हो गया बीम की ऊंचाई या बीम का साइज, बीम की, याद ना बीम की जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है ना, चाहे तो ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ लो, दो ना, या ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ लो, या दोनों में देखो कॉमन है कि नहीं है, दोनों जगह प्लस लिया कि ना ऑब्जेक्ट का हाइट, यहाँ ऑब्जेक्ट का हाइट छूट गया था क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट छूट गया था यार, ए बी हो गया प्लस H1 और ए डैश बी डैश हो गया था माइनस S2, छूट गया था, लिख लेना। ओके, ये वस्तु की ऊंचाई H1 है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई S2, ये प्लस है, माइनस छूट गया था, लिख लेना। ओके चलो, तो बिंब की ऊंचाई हो गया और प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई,
प्रतिबिंब पूछे। हो गया, पूरा लिख दिया। ये छूट गया था, ये छूट गया था। इसको अलग से स्टार्ट देकर लिख लेना। मैं इसको घेर रहा हूँ, इसको अलग से लिख लो याद रखने के लिए। मैंने हिंदी भी लिख दिया, अंग्रेजी भी लिख दिया। जिसको लिखा हो अच्छी बात है, फिर दोबारा लिख लो तो अच्छी बात है। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? ये इमेज कैसे बना समझ आया? ऑब्जेक्ट से एक इमेज, एक पैरेलल ले लिया, पैरेलल टकरा के उतर गया। अब मैंने बोला था कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है, आभासी होता है। तो डॉट देके पीछे बढ़ाया, फोकस पे गया, और उसके बाद एक पोल से लिया, पोल जितने एंगल से गया उतने एंगल से वापस गया, तो पीछे बढ़ाएंगे इसको। परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो कहाँ कटा? यहाँ कटा। इमेज छोटा बना कि बड़ा बना? छोटा। यहाँ भी छोटा बना, वहां भी छोटा बना, उसमें तो हमेशा छोटा बनेगा। ओके, हाँ, इसमें बड़ा भी बन सकता है। दिखाएंगे 6 केस कैसे बनाएंगे, छोटा, बड़ा, रियल, इन वर्चुअल सब बनेगा, सब दिखाएंगे। कोई डाउट किसी को? हाँ, तो ये सब हो गया रैंडर्स के लिए। सब इसको समझ लियो अच्छा से। ये रटने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल समझने वाली चीज है। जो दूरी लेफ्ट होगी नेगेटिव, जो दूरी राइट होगी, जो हाइट ऊपर होगा वो पॉजिटिव, जो हाइट नीचे होगा। 2 चीज फिक्स कर लो। कितनी चीज? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा हाइट हमेशा ऊपर लेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर रखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा, कभी नीचे। बाय कन्वेंशन, ये हम लोग के सिलेबस में इतना ही है, लेकिन कोई जरूरी ऐसा नहीं है। अगर नीचे भी रहेगा तो कोई दिक्कत, नीचे भी काम चलेगा, साइन लगा देंगे अपना जो जानते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? तो बस इसको नोट कर लो। हो गया, नोट कर लो, याद करके लाओ। ठीक है, बस रहने दो बाबू आज के दर्शन। चलो।